अंदर देखो मेरे सामने थोड़ा मुझे 2 मिल चुकी बेटा 2 मिल चुकी है आपको। आप इधर से एक लाइन एक को दे भैया थोड़ा सा पीछे तो आने इधर एक बार देखना इधर आगे चलो बात तो कुछ कहेंगे आप राहत शिविर कैंप में पहुंचे हैं। प्राकृतिक आपदा की वजह से जो बाढ़ आई है उसके पीड़ितों को मैंने कुछ खाद्य सामग्री बांटी है। उसमें केले हैं, फ्रूटी है, समोसे हैं, बिस्किट हैं। ये सब सामग्री जो जिला प्रशासन और सरकार द्वारा बांटी जा रही है उसके अलावा है। हम लोगों की कोशिश यही है कि यहाँ इस कैंप में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी गाजियाबाद में बाढ़ पीड़ित हैं, उन्हें इस प्राकृतिक आपदा में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर मकान जो है काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं लोगों के। जो क्षतिग्रस्त मकान हुए उनके रिपेयर के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको कुछ राशि उपलब्ध करा दी जाए। और सरकार से निरंतर बात चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर बाढ़ पीड़ित के साथ खड़े हुए। सर रोजगार भी खत्म हो चुका है इन लोगों का। मैं कहा ना, ये एक प्राकृतिक आपदा है। इसकी भरपाई के लिए जो भी संभव होगा हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बरसात के कारण पानी भर गया है राहत शिविर कैंप के अंदर। मैंने कहा ना, देखिए इतनी तेज बारिश हुई है। 74 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 47 साल का एक क्षेत्र में, दूसरे में इससे भी ज़्यादा का 74 साल का। तो निश्चित रूप से ऐसे में दिक्कतें होती हैं, लेकिन शासन, प्रशासन, सरकार, भारतीय जनता पार्टी सभी पीड़ितों के साथ है और हम कोशिश कर रहे हैं किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना। कब तक पटरी गाड़ी पर आएगी? देखिए अब आज भी बहुत तेज बारिश हुई है, लेकिन मुझे लगता है जैसे 1-2 दिन का हमें अंतराल मिलेगा, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से पटरी पर ले आएगी। सर ये कृत्रिम बाढ़ बताई जा रही है क्योंकि ये बारिश का पानी नहीं है, हथनी कुंड से पानी आया है। देखिए ये हथनी कुंड से भी जो, वो भी तो बारिश का ही कारण है ना। जब डैम में ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ गेट खोलने पड़ते हैं और वहाँ पे भी कोशिश की गई है कि पानी को हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। सर जान माल की हानि हुई है यहाँ पे, तो आप 2 बच्चे भी डूब गए थे इसमें। मैं पीड़ित परिवारों के साथ हूँ, मुझे खुद दुख है। हिंदुस्तान का एक भी बच्चा, एक भी नागरिक, एक भी महिला अगर हताहत होती है, ये हमारे लिए दुख का विषय है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी को आगे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई है, एक महिला भी समेत में थी। मैं- और सबसे बड़ी लापरवाही जो है पुलिस की बताएगा कि बैरिकेड लगाने के बाद भी पब्लिक कैसे अंदर। नहीं, देखिए पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाया, लेकिन भीड़ जब आती है तो व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हैं। पुलिस प्रशासन और मुस्तैदी से काम करेगा। भीड़ नहीं थी लेकिन लोग जो है नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, उसी वजह से ये हुआ है। लेकिन जनता जो है पुलिस से नाराज है कि पुलिस चाहती तो अंदर लोग नहीं, नहीं देखिए उनकी, वो पीड़ित हैं, उनकी नाराजगी को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सर मुआवजे के लिए 25-25 लाख की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार, इसमें क्या कहना है? देखिए इसका सर्वे कराया जाएगा और जो जुनून होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जाए। बढ़ता आई फ्लू भी नजर आया है, कई लोगों को आई फ्लू शिकायत की है। उसके लिए भी हम लोग मेडिकल डॉक्टर से बात कर रहे हैं। जो दवाइयों की आवश्यकता होगी वो दवाई भी दी सबसे जाएगी। अहम रोल जो है हाथ सफाई का रहा जाता है। आई फ्लू के अंदर साबुन नहीं दिखे गए हैं। अभी भी दिया जा रहा है, सारा सामान बांटा जा रहा है। सर बाढ़ पीड़ितों को क्या कहेंगे, कब तक आशियाने में लौटेंगे? देखिए हम लोग तो चाहते हैं जल्द से जल्द वो अपने घरों में लौटें और उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ये कितना समय और लग सकता है? मुझे लगता है 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कहेंगे आप? कि मैं उनके साथ हूँ इस दुख की घड़ी में और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
बार राहत शिविर कैंप में आज पहुंचे हैं, क्या निरीक्षण आपने पाया है? ये हमारी टीम यहाँ पर लगातार पहले दिन से कार्य कर रही है, 24 घंटे लगी हुई है। और इन जितने बाढ़ शिविर में जो लोग आए हैं राहत शिविर में, उन लोगों को हम दवाई वितरित करते हैं, जो बीमार होते हैं उनको उसी तरह दवाइयाँ दें। कई जो स्वास्थ्यकर्मी है वो भी अब आईसीयू की चपेट मार चुके हैं, तो किस तरह से बचाव करना है? जैसे आपको पता है कि बारिश का मौसम है, तो इस समय कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इससे कुछ मरीजों में वायरल फ्लू देखा जा रहा है। ये टोटल वायरस बीमारी है। इसमें आपको आंखों को कई बार धोना है, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है, आंख को ना छुए ना रगड़े, क्योंकि आप रगड़ते छूते हैं और सैनिटाइज नहीं करते हैं तो दूसरा हाथ भी से जब हाथ मिलाते हैं तो उसको भी फ्लू होने का डर रहता है। और थोड़ा सा हल्का सा सिकाई करते रहिए और डॉक्टर से संपर्क करके उनको दिखाकर दवाई लीजिए। सर वायरल भी लगातार फैल रहा है, अभी लोग बुखार का भी शिकार हो रहे हैं, तो किस तरह से बचाव कर सकते हैं? उनको ठंडा गर्म पानी से बचना है, ठंडे गर्मी से बचना है। और तुरंत अगर आपको बुखार या हरारत या आपको थकान सी महसूस होती है, तुरंत संपर्क करके डॉक्टर्स को चिकित्सा परामर्श करके चिकित्सा दवाई लें। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके बीच आए बस केवल इसीलिए आए कि जो सरकार आपके लिए व्यवस्था कर रही है आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? खाना पीना सब ठीक है, सब मिल रहा है टाइम पे मिल रहा है। बस यहाँ पे आपसे यही है कि हमारा जो गली है सफाई वफाई करवा दीजिए, 2 दिन में वो भी ठीक हो जाए। बस यही चाहिए। जैसे पानी की मोटर बैठ रही है फिर उनकी भी पूरी मदद कराएंगे, जितना संभव होगा उतनी मदद करेंगे। बस यही चाहिए। सब कुछ टाइम पे मिल रहा है, बस यही है कि साफ सफाई हो उधर भी सब हो रहा है, उधर की देखो यहाँ भी पानी भरा तो मोटर लगा के जी सर, नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। लगातार आप शिविर कैंप में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। सुबह दोपहर शाम चाय नाश्ता खाना सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। साफ सफाई, मच्छर के लिए लार्वा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था इनके द्वारा किया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा, नगर निगम द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। तो व्यवस्था अच्छी है। सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं, सांसद विधायक और जायजा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी बीच बीच में दौरा करते हैं और वो यहाँ का जायजा लेते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, जो यहाँ रुके हुए लोग हैं उनसे मिलते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा सर, ये कितने टाइम बाद अपने आशियाने में लौट जाएंगे, जैसे बता रहे हैं जल्दी ही चले जाएंगे? हाँ, जल्दी ही स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जैसे ही सामान्य होगा तो वहाँ साफ सफाई दवा छिड़काव कराने के बाद इन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी पता चला दवाई छिड़कवाई थी लेकिन बारिश के कारण खुल गई है। हाँ, दवाई का छिड़काव किया गया था, लेकिन आज सुबह ही तेज बारिश हुई है तो उसके बाद फिर से छिड़काव करवाया जाएगा। नगर निगम और एसडीएम साहब के साथ समस्त टीम जाके स्थिति का जायजा लेगी। कहीं गड्ढा है, कहीं दवा छिड़कने की ज़रूरत है, तो जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो इनको फिर यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। अच्छा सर, खरेड़े के साथ साथ कई इलाके और परेशान है, बिजली की किल्लत है, ये कब तक नॉर्मल हो जाएगी? बिजली की किल्लत के लिए फर्स्ट डे से बिजली विभाग के एसडीओ इंजीनियर्स लगे हुए हैं और शिफ्ट वाइज अलग अलग जगह की बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं। जो मैक्सिमम हो सकता है बिजली विभाग कर रहा है। जी पार्थ जी, नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। राहत कैंप शिविर में है, आप क्या कहेंगे इससे? आप कितने दिन से लोग हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये कंपोजिट विद्यालय करहड़ा है। यहाँ पे जो करहड़ा बाढ़ आई है उसमें जो बाढ़ से ग्रस्त जिनके घरों में पानी भर गया
उन सब लोगों को यहाँ पे लाके रेस्क्यू करके और यहाँ पे लाके रखा हुआ है। और यहाँ पे इनके लिए कि कोई बीमारी किसी को जो ना हो जाए, जैसे आई फ्लू चल रहा है, मलेरिया है, उसके लिए दवाई के लिए अलग से जो सरकार का पूरा डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, सबको दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। सुबह नाश्ता लोगों को दिया जा रहा है, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और अगर आप जाएं तो कैंप में अंदर जाकर लोगों से भी इसकी जानकारी कर सकते हैं कि भाई उनको कोई असुविधा तो नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई असुविधा है नहीं। अच्छा सर, इस मामले में कई लोग 2-3 लोग हताहत हुए हैं, इसका क्या कहना है? बाढ़ है, ये आपदा है, और आपदा के अंदर हमारे पास सूचना प्रशासन से 5 दिन पहले आ गई थी, जब तक पानी आया नहीं था। क्योंकि पहले ही पता लग जाता है, जब पानी कहीं से छोड़ा जाता है तो उस पानी को आने में टाइम लगता है। तो हमने घर घर जाके लोगों से अपील करी कि भाई यहाँ पानी आएगा और आप यहाँ से घर खाली कर दो। बार बार कहने के बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं करे। बट नेचुरल कोई भी सोचता है कि मैं अपना घर खाली ना करूं, पानी शायद नीचे नीचे ही रहेगा, उनकी भी मजबूरी है, घर छोड़ना कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और घरों में 2-3 फुट पानी हो गया, तब लोगों ने निकलना शुरू करा। तो हमने ट्रैक्टरों से करहड़ा गांव के जितने भी नागरिक हैं वो इस सेवा में लगे रहे। सबने अपने अपने ट्रैक्टर उतार दिए और लोगों को निकालने में निःशुल्क जो ना उनको वहाँ से निकाला गया और इस राहत शिविर में पहुँचाया गया। कुछ लोग जिनके आसपास में रिश्तेदार हैं वहाँ चले गए। उसके बाद जब पानी और बढ़ गया तो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम की नाव मंगा के और लोगों को वहाँ से लाके सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से, क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से और जो संभ्रांत क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा भी हर प्रकार की संभव मदद की जा रही है। कैंप में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है नहीं। सर, ये बताया जा रहा है किल्मित बाढ़ बताई जा रही है, हसनी बैराज पुल से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये सारी आपदा आई। अखबार के माध्यम से ही जानकारी मिली कि 2,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लेकिन पानी छोड़ने से, ये जितना पानी छोड़ा गया इससे बाढ़ नहीं आ सकती थी। इस नदी के अंदर पिछले 10-20 वर्षों से सफाई नहीं हुई है। अगर आप हिंडन पुल से रेलवे के पुल पे जाके देखेंगे बीच में, तो इस तरीके से फसल पैदा हो गई है कि जैसे ये किसी किसान ने इसको जो उगा रखा हो। पूरी नदी भरी हुई है। अगर नदियों की सफाई बराबर रखी जाए तो बाढ़ नहीं आ सकती। लेकिन 28 वर्षों से बीजेपी का नगर निगम में शासन है, फिर भी ये दिक्कत कैसे पैदा हुई? ये लापरवाही है। सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जिन लोगों का ये काम है उनको ये सफाई करवानी चाहिए। लेकिन अब यह है कि 78 के बाद में 45 साल से बाढ़ नहीं आई थी, तो इसलिए किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से पानी भी आ सकता है। लेकिन अब ये आई है तो इस पे आगे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो जिस तरीके से डूब क्षेत्र में बसा हुआ, वहाँ पे हज हाउस के पास की कॉलोनी में पुस्ता बंधा हुआ है, उसी तरीके से करहड़ा गांव के बाहर भी इसका पुस्ता बंधना चाहिए। क्योंकि अब आवाज है, अवैध कॉलोनी किसको कहते हो आप? जो है लोग, किसान अपनी जमीन बेच रहा है, लेकिन कृषि भूमि तहसील का विभाग उसके ऊपर आवासीय स्टाम्प ले रहा है। अगर मान लो ये अवैध क्षेत्र है तो फिर इसकी रजिस्ट्री आवासीय क्यों हो रही है? नहीं, नूरनगर है, आर जोन है, आप कागजों में जाकर चेक कर लो, आर जोन में बसी हुई है। नूरनगर में भी लोग बसे हैं। शिवम एनक्लेव में वो आर जोन है, तो सरकार ने उसको आर जोन से हटा के उसको डूब क्षेत्र घोषित कर देते। नहीं कराते वहां पर रजिस्ट्री, सरकार स्टाम्प ले रही है। तो क्या कहना चाहेंगे बाढ़ पीड़ितों को? बाढ़ पीड़ितों के लेके अब तो बाढ़ उतर गई। अब 1-2 दिन का कैंप है और यहाँ पे व्यवस्था इनको बराबर दी जा रही है। 1-2 दिन बाद इनके घरों में दवाइयों का छिड़काव करा के और इनको फिर वापस इनके घरों पे भेजा जाएगा। अच्छा सर, 25 लाख की मांग कर रहे थे मृत परिवार, तो उन्हें 4-4 लाख रुपए मिले हैं, क्या कहेंगे? तो सरकार की भी अपनी कोई सीमा होती है, उसी के अंतर्गत जितनी डीएम साहब को जो ना पावर रही होगी उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है इसमें तो हम। लेकिन हाँ ये है कि तत्काल सहायता उनके द्वारा दी गई है और परिवारों को भी जानकारी है कि ये किसी का किया हुआ तो है नहीं,
ये एक आपदा है। बच्चे गलती से जो है ऐसे रास्ते पर चले गए जिस रास्ते पर सड़क नहीं थी और कीचड़ वगैरह वहाँ पे रही होगी। अगर वो मेन सड़क पे होते तो दोनों तरफ क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं, अगर किधर को बहते भी जो ना तो किसी न किसी पेड़ का सहारा लेके वो बच सकते थे, क्योंकि वो गलत रास्ते पे थे और उनको उसका जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे कीचड़ है। लेकिन जो है भगवान की जो ना आगे तो किसी का बस चलता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बहुत सेवा करने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, हम इस बात को जरूर एक्सेप्ट करते हैं कि इतनी सब सेवा करने के बावजूद भी जो ये 2 बच्चों के साथ में अनहोनी हो गई है, ये हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ा क्षति हुई है।